दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे अमीर और सबसे सम्मानित लोग जब एक जगह जमा हो तो उसे प्रगति का शिखर कहा जाना चाहिए। लेकिन अगर उस जगह पर कानून की बेड़ियां टूट जाएं, शर्म की दीवारें ढह जाएं और इंसानियत का नामो निशान मिट जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? फिल्म पेज 3 का वो मशहूर डायलॉग जब दुनिया की सबसे कड़वी हकीकत बन चुका है, ये मुंबई का गटर है, बंद रहे तभी बेहतर है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह गटर मुंबई तक सीमित नहीं था, बल्कि इसकी दुर्गंध वाशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर लंदन के शाही महलों और दुनिया के आलीशान टापुओं तक फैल चुकी थी। 30 जनवरी 2026 को जब जेफरी एपस्टीन से जुड़ी 35 लाख पन्नों की फाइलों और 18 लाख तस्वीरों का ढक्कन खुला तो जो गंदगी निकली उसे देखकर दुनिया दहल गई। यह उन रईसों का कच्चा चिट्ठा था जो खुद को भगवान समझने लगे थे, लेकिन पर्दे के पीछे वे 11 से 14 साल की मासूम बच्चों की रूह का सौदा कर रहे थे। इस कहानी की शुरुआत उस मसीहा से होती है जिसकी छवि पर दुनिया आंख मूंद कर भरोसा करती थी। बिल गेट्स, दशकों तक खुद को मानवता का उद्धार करने वाला और बीमारियों का काल बताने वाले बिल गेट्स के बारे में एपस्टीन फाइल्स ने रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे किए हैं। दस्तावेजों में दावा किया गया है कि गेट्स के रूसी लड़की के साथ संबंध थे और इसी वजह से वे एक गुप्त यौन रोग एसटीडी की चपेट में आ गए थे। यह विडंबना देखिए, जो इंसान पूरी दुनिया को स्वास्थ्य का ज्ञान दे रहा था वो अपनी इस बीमारी और अपनी छवि को अपनी पत्नी मेलिंडा से छिपाने के लिए एपस्टीन जैसे अपराधी के सामने हाथ पांव जोड़ रहा था और गुप्त दवाइयां मांग रहा था। मेलिंडा गेट्स का बिल से तलाक लेना और एपस्टीन के साथ उसकी दोस्त पर नाराजगी जताना इन आरोपों को और पुख्ता करता है। यह मानवता के लिए सबसे बड़ा विश्वासघात है कि परोपकार के नाम पर करोड़ों डॉलर दान करने वाला व्यक्ति पर्दे के पीछे एक अपराधी के सामने गिड़गिड़ा रहा था। जैसे जैसे फाइलें आगे बढ़ती हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में आता है, जो इस समय भी राष्ट्रपति हैं। ट्रंप और एपस्टीन के रिश्ते महज सामाजिक नहीं बल्कि एक गहरी और काली साठगांठ का हिस्सा थे। फाइलों में ट्रंप के 14 निजी फोन नंबरों का मिलना साबित करता है कि वो एपस्टीन के कितने करीब थे। लोग अक्सर कहते थे कि ट्रंप रंगीन मिजाज के हैं, पर वे मासूम बच्चों के साथ इस हद तक जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। फाइलों में दर्ज ईमेल्स में एक चौंकाने वाला दावा यह भी है कि इस एक विदेशी शेख ने अपनी कुंवारी बच्ची ट्रंप को तोहफे के रूप में पेश की थी। क्या रईसों की इस दुनिया में मासूमियत एक करेंसी की तरह इस्तेमाल हो रही थी? हालांकि ट्रंप की टीम इसे राजनीतिक साजिश बताती है, लेकिन हजारों बार फ्लाइट्स रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज होना उनके बचाव को कमजोर कर देता है। लेकिन सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला नाम था स्टीफन हॉकिंग्स का, वो महान वैज्ञानिक जिसने ब्रह्मांड के रहस्यों और ब्लैक होल की थ्योरी से दुनिया को हैरान किया। क्या वह खुद एक मोरल ब्लैक होल में डूबा हुआ था? फाइलों में दावा किया गया कि हॉकिंग्स ने स्टीफन के बदनाम लिटिल सेंट जेम्स टापू की यात्रा की थी और वहां उन्हें मासूम बच्चियों को बिना कपड़ों के नाचते हुए देखना पसंद था। एक्सपर्ट्स का एक तर्क यह भी है कि एपस्टीन ने हॉकिंग्स जैसे बुद्धिजीवियों का इस्तेमाल सिर्फ एक कवर के तौर पर किया ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि उसका टापू केवल अय्यासी का अड्डा नहीं बल्कि ज्ञानियों के मिलने की जगह भी है। लेकिन यहां सवाल नैतिकता का है। क्या टैलेंट और दिमाग का होना एक अच्छे इंसान होने की गारंटी दे देता है? क्या हॉकिंग्स की रिसर्च को दी गई भारी फंडिंग उनकी खामोशी की कीमत थी? फैसला जनता पर है कि विज्ञान के इस मसीहा को उस टापू पर होना क्या शोभा देता था। और इसी फहरिस्त में अगला नाम आता है एलन मस्क का, वो शख्स जो हमें मंगल ग्रह पर बसाने और भविष्य की तकनीक देने का दावा करता है। वो भी इन फाइलों की आंच से बच नहीं पाया। 2012 से 13 के लीक ईमेल्स में मस्क को एपस्टीन के टापू पर होने वाली वाइल्ड पार्टियों के बारे में पूछताछ करते पाया गया। मस्क ने ईमेल्स में स्वीकार किया है कि वो अपने काम से बहुत फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड है और अब वे जंगली पार्टी में खोना चाहते हैं। मस्क भले ही आज इन बातों को डिस्ट्रैक्शन कहें या ना कहें कि वो वहां कभी नहीं गए, लेकिन एपस्टीन की असलियत जानते हुए भी ऐसी पार्टियों में दिलचस्पी दिखाना उनकी नीयत पर सवाल खड़े करता है। क्या भविष्य का ये राजा भी पावर के नशे में इंसानियत भूल गया था? यह आग केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रही बल्कि भारत तक भी पहुंची। 30 जनवरी 2026 की फाइलों में भारत की मशहूर फिल्म मेकर मीरा नायर का नाम भी आया। वो एपस्टीन की करीबी सहयोगी मैक्सवेल के न्यूयॉर्क वाले घर की पार्टियों में शामिल होती थी। उनकी तस्वीरों के आधार पर आज उनके बेटे जोहरान ममदादी को सोशल मीडिया पर एपस्टीन बेबी कहकर बेरहमी से ट्रोल किया जा रहा है।
हालांकि ये ट्रोलिंग क्रूर और बेबुनियाद है, लेकिन मीरा नायर जैसे रसूखदार लोगों का ऐसे संदिग्ध नेटवर्क के इर्द गिर्द होना यह बताता है कि नेटवर्किंग के नाम पर कैसे बड़े बड़े पापों को ढकने के लिए सफेद पोश पर्दे बनाए जाते हैं। गंदगी का यह सिलसिला ब्रिटेन के राजघराने तक भी पहुंचता है। राजकुमार एंड्रयू का मामला तो पूरी राजशाही के चेहरे पर एक कभी ना मिटने वाली कालिक की तरह पुत गया है। फाइलों ने साबित कर दिया है कि राजकुमार एंड्रयू एपस्टीन के टापू के कोई साधारण मेहमान नहीं थे। वे उन मासूमों के साथ ऐसी हैवानियत करते थे कि उनकी रूह कांप जाए। वर्जीनिया ग्रूफे के साथ उनकी तस्वीर, जिसे वे सालों तक डॉक्टर्स बताते रहे, अब उनकी बर्बादी की गवाह बन गई है। क्या शाही खून होने का मतलब यह है कि आप मासूमियत को अपनी जागीर समझ लें, आप जैसे चाहे उनके साथ वैसा सलूक करें? एपस्टीन अकेला यह सब नहीं कर रहा था, इसमें उसकी साथी गिस्लेन मैक्सवेल भी बराबर की भागीदार थी। एक और औरत वो दूसरी औरतों और बच्चियों को फुसलाकर इस नर्क में धकेलती थी। वो उन्हें पढ़ाई और नौकरी का लालच देकर एपस्टीन के पास भेजती और फिर खुद भी उस शोषण का हिस्सा बनती। ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस, जजों और बड़े अखबारों ने पैसे लेकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। अमेरिका के एक और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम तो इस गटर के सबसे पुराने धब्बों में से एक है। एपस्टीन के बदनाम प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस में क्लिंटन ने 26 बार उड़ान भरी। लोग पूछ रहे हैं कि क्या क्लिंटन वाकई इतने नादान थे कि उन्हें पता नहीं था कि उस जहाज में क्या हो रहा है? यह सत्ता और शोषण का वो खौफनाक गठजोड़ था जिसे चैरिटी का नाम दिया गया था। यहां तक कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी एपस्टीन की फाइलों में एक सनसनीखेज दावे के तौर पर उछला है। एपस्टीन ने अपनी डायरी में लिखा है कि मोदी ने इजराइल यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए कुछ परफॉर्म किया। हालांकि भारत सरकार और एक्सपर्ट्स ने इसे सिरे से खारिज करते हुए एक अपराधी की बकवास और कोरी कल्पना करार दिया है। ऐसा लगता है कि एपस्टीन बड़े नेताओं का नाम सिर्फ अपना रसूख दिखाने के लिए इस्तेमाल करता था। अंत में सबसे डरावना सवाल जो दुनिया को परेशान कर रहा है कि क्या उस टापू पर इंसानों को मारकर खाया जाता था? हालांकि लिखित दस्तावेजों में इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन वहां मिली सीक्रेट सुरंगें, हिडन कैमरे और दीवारों के पीछे छिपे रिकॉर्ड्स, डिवाइसेस ये इशारा करते हैं कि वहां जो कुछ होता था वो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह था। कुछ पीड़ितों के अगर हम बयानों को देखें, अगर उनके बयानों पर हम गौर करें तो बयानों में नरभक्षण जैसे घिनौने कृत्यों का जिक्र है जो रईसों की उस दुनिया की मानसिक विकृति को दर्शाता है जहां वे खुद को कानून से ऊपर समझने लगे थे। यह एपस्टीन फाइल्स का वो सच है जिसे दुनिया के रसूखदारों ने सालों तक दफन करने की कोशिश की। आज जब पर्दा हटा तो फैसला हमें और आपको करना है कि क्या इन सफेदपोश भगवानों को माफ किया जा सकता है? क्या शक्ति और पैसे का नशा इंसान को इतना अंधा बना सकता है कि वो मासूमियत की चीखें भी उनके कानों तक न सुनाई दे? यह गटर अब खुल चुका है और इसकी सच्चाई किसी भी सभ्य समाज के लिए एक बड़ा सबक है। फिलहाल इस पूरी खबर पर इतना ही, लेकिन आपकी क्या है राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर करें ताकि लोगों को और दुनिया को भी पता चल सके कि आखिर ये तमाम सारे जो बड़े चेहरे होते हैं उनके पीछे घिनौना सच क्या होता है। फिलहाल आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं आर्थिक रूप से, आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ताकि आपकी आवाज को और दुनिया के हर मुद्दों को ऐसे ही हम उठा सकें, आपकी ताकत बन सकें, क्योंकि आपकी ताकत ही हमारी ताकत है। फिलहाल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी वीडियो तुरंत आप तक पहुंचती रहे।